ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। पहले नाम सुने आपने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का? इससे पहले कभी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का नाम सुना है आपने, CFG का? सर प्रेजेंटेशन मुझे नहीं शो हो रही आपकी। चेक करो यार, बाकियों को शो हो रही है? जी सर। यार बाकियों में और भी क्लास आती है। नो सर, सर बाकी में किसी बोले को भी कोई शो हो रही है? इसकी स्पेशल किताब है। नहीं सर, नहीं हो रही। नो सर। सर ये उल्टे काम करते हैं, इस वजह से नहीं शो नहीं हो रही। हाँ, मोबाइल को उल्टा किया हुआ है ना, इस वजह से। अब हो रही है? नो सर। चले मैं स्टॉप करके दोबारा लगाता हूँ। सर नहीं ओके सर। मैं दोबारा करता हूँ। आप चेक करते हैं, अब आई है? सर बार हाँ जी, आ गई है। जी सर। चलो सर आ रही है। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का। आपने कभी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का नाम सुना है पहले? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का पहले नाम सुना है आपने कभी? CFG का नाम सुना है पहले कभी? नो सर। नो सर। खाली ट्री का नाम सुना है? ट्री का, TREE, ट्री। यस सर। यस सर। हाँ, जब ट्री बनता है तो क्या होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? सर रूट उसमें होता है, फूल उगते लीफ हैं, होता है? माल्टे। सर सबसे ऊपर क्या होता है? रूट होता है या माल्टे होते हैं? माल्टे सर, लीफ। लीफ होते हैं। और सबसे बॉटम पे? रूट। रूट होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक रूट होता है, उससे फिर फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं और उसके ऊपर फिर लीव्स होते हैं, ऐसे ही होता है। यस सर। इसका मतलब है एक चीज ऐसी होती है जो फर्दर डिवाइडेड होती है और एक चीज ऐसी होती है जो फर्दर डिवाइडेड नहीं होती। ओके सर। जो रूट होता है वो फर्दर डिवाइड होता है, जबकि जो लीफ होता है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता। ऐसी बात है। आपके पास रूट होता है, यस उससे सर, उसके ब्रांचेस आगे होती हैं से और उससे फिर चाइल्ड लीफ होती है। चाइल्ड बनते हैं। यस सर। तो जब तक आपके पास रूट से ब्रांचेस होती हैं तो ब्रांचेस डिवाइड होती जाती हैं, लेकिन जब वो ब्रांचेस लीफ में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर वो फर्दर सब डिवाइड नहीं होती। ठीक है। सर। यस सर। तो हमारे पास क्या होता है कि रूट होता है। रूट को हम किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल वर्ड से, कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं रूट को। रूट को किससे जाहिर करते हैं? कैपिटल लेटर सर। कैपिटल वर्ड से। और कैपिटल वर्ड को नॉन टर्मिनल कहते हैं। लिख लें इसको। रूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल से। कैपिटल वर्ड से। और उसे हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। नॉन टर्मिनल आपको नाम से ही जाहिर है कि अगर टर्मिनल होता तो वो ऐसी चीज जो खत्म हो जाए वो टर्मिनल है। लीफ नॉन टर्मिनल जो होता है। खत्म नहीं होती, जो खत्म नहीं होती वो कैपिटल में होती है, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल S, कैपिटल X, कैपिटल Y। ये सारे के सारे आपके पास रूट हैं जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं और इसके ऊपर कोई भी जो आपकी प्रोडक्शन है वो टर्मिनेट नहीं होती, इसलिए इनको नॉन टर्मिनल कहते हैं। समझ आ गई बात? जो लीफ होते हैं आपके वो सारे के सारे क्या होते हैं? टर्मिनल्स होते हैं। लीफ क्या होते हैं? सारे के सारे टर्मिनल होते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? लीव्स को टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो एंड हो रही होती है। वहां पे आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही होती है? एंड हो रही होती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? लीफ कहते हैं। और लीफ को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C, स्मॉल D, स्मॉल E। समझ आ गई ये वाली बात आप लोगों को? जी सर। सर एक्सक्यूज मी सर, को जी जी। प्रॉब्लम सी है। सर हमारी सर अभी क्लास है हमारी डेटाबेस की। मैमफरा की भी क्लास है। मैमफरा की भी क्लास है अभी 2 बजे, वो उनका यार डेटा कल भी अभी भी तुमने मेरी आया। क्लास नहीं ली, कहते हो सर फरा की, मिस फरा की क्लास है। आज भी मुझे कहते हो मिस फरा की क्लास है।
आज मैं सर को छुट्टी करा हमारी दूंगा मंडे हमारी ट्यूसडे शेड्यूल्ड वेडनेसडे क्लास होती 3 है दिन सर में आज। फर्क की 2 बजे होती है क्लास। आज हमारी वैसे अगर शेड्यूल्ड आप कहें क्लास तो है मैं फरक से बात कर सकते हैं, अगर वो मान गई तब की बात है। सर। आज क्विज भी है ना, ठीक है ना। हमारा क्विज भी है। ओहो, क्विज कैसे देते हो? सर ऑनलाइन भेज देते हैं सर। 6-8 घंटे के गैप में अभी 2 क्विज है हमारे, एक में मुनज़्ज़ा का आया हुआ और एक में फर्क है अभी। तो कैसे दोगे? 12 घंटे का वो क्विज मैम ने सर। टाइम दिया हुआ है कि आपने रात 12 बजे तक अपलोड करना है, दोबारा सॉल्व करके ना कॉपी पे, और उसकी पिक्चर्स या वर्ड फाइल बना के आपने अपलोड करना है। आज उनसे बात करो यार, आज मेरा पढ़ लो लेक्चर, मैंने तो इस वीक में कोई लेक्चर नहीं दिया। सर 1 मिनट, फिर मैं फरक से 2 मिनट बात कर लूँ, फिर लेक्चर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। चले ठीक है, कर लें बात। उन्हें कहना 3 बजे ले लें। सर हमारा क्विज है ना, हमने 2 क्विज आज सॉल्व करने हैं 12 बजे तक, काफी लेंथी है। अच्छा कुछ करो यार। सर मैं बात कर रहा हूँ मैम फरक से। बच्चे फिर आपको क्विज लेट हो जाएगा 1 घंटे। सर की क्लास कब शुरू हुई है? सर की क्लास मैम 2 बजे। फिर बच्चे से 3:30 बजे क्लास लेंगे फिर। 3:30 बजे लेंगी मैम। फिर मैं आपको ना क्लासरूम में कमेंट कर दूंगा। सर तकरीबन घंटा क्लास लेंगे ना, अच्छा फिर आपको मैं कमेंट बैक कर दूंगा ना, फिर आप इसी लिंक पे आ जाएंगी। अच्छा, बच्चे आपकी क्लास में फ्राइडे को शेड्यूल कर देती हूँ, क्लास फ्राइडे को होगी लेकिन क्विज 3:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम। मैम क्विज आप अपलोड कर दीजिएगा ना, वही जो टाइमिंग आपने बताई थी कि 9 बजे से पहले हाँ उसको पोस्ट बैक करना, तो हम कर देंगे, कोई इशू बिल्कुल, नहीं। क्विज 3:30 बजे अपलोड हो जाएगा लेकिन क्लास फ्राइडे को होगी। ठीक है, 9 बजे क्लास होगी। ओके मैम। मैम फ्राइडे का फिर शेड्यूल उधर मैम क्लासरूम में पोस्ट कर दें। ठीक है, मैं फ्राइडे को पोस्ट कर उधर कर दूंगी, देखिए क्लास हुआ तो। अभी फिर सर की क्लास ले लें। ओके ठीक मैम। है, ओके मैम, अल्लाह अल्लाह। ये ले सर, हो गई बात खत्म, मैं मान ही गई आखिरकार। चलो ठीक है। ठीक है जी, बात समझ आएगी जो मैंने बताई है आपको? हाँ क्लास बात समझ आई है आपको जो बताई है अभी? मैंने 2 जस्ट बातें होती है बताई सर आगे हैं, एक नॉन के टर्मिनल है, रूट। रोड को कैपिटल नॉन लेटर से टर्मिनल जो रिप्रेजेंट फर्दर करते डिवाइड हैं। होते हैं और जो टर्मिनल है वो फर्दर डिवाइड नहीं होते। ये बात 2 बातें समझ आ गई आपको? यस यस जी सर। सर। बस आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया, समझ में? सर बस करें। बस। ओके सर। ओके सर। हौसला करो, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा ये देखिए, इसकी ना वो है डेफिनेशन है, सिंबोलिज्म फॉर जनरेटिव ग्रामर। कि हम बेसिकली इस ग्रामर को जनरेट करने के लिए सिंबल्स को किस तरह से यूज करते हैं, इसकी डेफिनेशन है। कॉन्टेक्स्ट फ्री सीएफजी को, आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सीएफजी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? सीएफजी से। अब आप जब भी बात होगी तो सीएफजी की बात होगी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मीन, उसको शॉर्ट में आप सीएफजी कह सकते हैं। इसको कलेक्शन ऑफ 3 थिंग, इसमें 3 चीजें आती हैं। सिग्मा आपको पता है, अल्फाबेट सिग्मा ऑफ लेटर्स called terminal from which we are going to make a string that will be the word of our language। अब जाहिर सी बात है कि सिग्मा के अंदर क्या आते हैं? टर्मिनल्स आते हैं। सिग्मा के अंदर क्या आते हैं? टर्मिनल्स आते हैं। और टर्मिनल आपको पता है ना, सबसे एंड में क्या होता है? अगर आपने कोई वर्ड बनाना हो तो आपको सारे के सारे नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपको कोई वर्ड बनेगा ना। जब तक आपके पास नॉन टर्मिनल रहेंगे, जब तक चीजें फर्दर डिवाइड होती रहेंगी, उस वक्त तक तो वर्ड नहीं बन सकता। वर्ड उसी सूरत में बनेगा जब आपके सारे के सारे नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ आई ये वाली? जब आपके सारे के सारे नॉन यस सर। टर्मिनल टर्मिनल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपका कोई वर्ड बन जाएगा। तो इसलिए सिग्मा के अंदर सारी की सारी चीजें जो आती हैं उसको आप क्या कहते हैं? टर्मिनल्स कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, प्लस, स्टेरिक, ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसी तरह से अ सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड नॉन टर्मिनल। इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनल्स का भी एक सेट होता है
वन ऑफ विच इज सिंबल एस, उनमें से एक सिंबल जो है एस होता है। एस को हम स्टार्टिंग सिंबल भी कहते हैं, एस को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग सिंबल भी कहते हैं, स्टैंडिंग फॉर स्टार्ट हेयर। और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपकी प्रोडक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एस का मतलब होता है स्टार्ट हेयर। एस का क्या मतलब होता है जी, स्टार्ट हेयर। अच्छा, तीसरी बात ये क्या, फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। अब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन होती है ना वो फाइनाइट होती है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं, कि इसमें एक होगी, दो होगी, 10 होंगी, 100 होंगी, 500 होंगी। फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम प्रोडक्शन होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम प्रोडक्शन नहीं होगी। और हर प्रोडक्शन की शेप कैसी होगी, ये जो इसमें दी हुई है कि वन नॉन टर्मिनल होगा, उस वन नॉन टर्मिनल से, यानी कि आपने कैपिटल एस लिखा है तो उस एस कैपिटल से फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल या नॉन टर्मिनल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस एक एस से आप कैपिटल एस 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 लिख सकते हैं, स्लैश लगा के स्मॉल ए लिख सकते हैं, स्लैश लगा के स्मॉल बी लिख सकते हैं, स्लैश लगा के स्मॉल सी लिख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप वन नॉन टर्मिनल से स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल आप ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल नीचे देखेंगे तो आपको बेहतर बात समझ आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई? डेफिनेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नो सर। अब थोड़ी सी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करता है। जो मैंने आपको बताया ना, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। CFG क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होता है। अब जो चीज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करके बनती है वो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। वो क्या होती है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। ठीक है ना जी। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे रेगुलर लैंग्वेज बनती है, इसी तरह से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनती है। तो यही बात इसने यहाँ पे की है कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर is the set of all string of terminal that can be produced from the start symbol s using the production as substitution. A language generated by a context free grammar is called a context free language, और उसको आप एब्रीवेट करते हैं CFL से। तो जो लैंग्वेज आपकी CFG से बनती है उसको आप CFL कहते हैं। There is no great uniformity of opening among expert about the terminology to use here. The language generated by a context-free grammar is sometimes called the language defined by the CFG. कहते हैं CFG context free grammar कह लें या CFG context free language कह लें, इसमें कोई इतना सिग्निफिकेंट फर्क नहीं होता। बस फर्क ये होता है कि हम जो चीज जनरेट कर रहे होते हैं एट द एंड उसको हमने ड्राइव तो ग्रामर से ही किया होता है। अगर आप कहें कि जी इंग्लिश ग्रामर से वर्ड बनते हैं और आप ये कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज से वर्ड बनते हैं, तो बात तो बेसिकली एक ही है, उसको अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं। तो इसलिए इसमें मच सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। द लैंग्वेज ड्राइव फ्रॉम द CFG context free grammar or the language produced by the CFG. This is similar to the problem with regular expression. We would say that the language defined by a regular expression, although the phrase the language of the regular expression has a clear meaning. तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, नीचे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है, एस से AS और एस से नल नजर आ रही है। ये आपको प्रॉब्लम नंबर नजर आ रही है, एस से AS और Yes, एस से नजर आ रही है भाई सबको? जी सर, जी सर। इसको अपनी कॉपी पे लिखें, इसको अपनी नोटबुक पे लिखें। जी 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 बोलें। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आप लेट नहीं आए? आप लेट आए हैं या शुरू से हैं? सर इधर तो शो हो रही है। सर कुछ बच्चों को शो हो रही है और कुछ बच्चों को नहीं। वो लेट आए होंगे ना, यस सर। तो लेट आएगा उसको तो नहीं शो होगी। ठहरे मैं दोबारा शो कर देता हूँ, 1 मिनट हाइड करके दोबारा आता हूँ मैं। अब आ रही है? यस सर। हाँ जी हमको आ बताएं, रही है। अब आ रही है? वो जो बच्ची बोल रही थी उससे पूछें, आ रही है उसको नजर? आ रही है अब। चलें। अच्छा, आप देखें, आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है, एस से AS और एस से नल। ये एग्जांपल नजर आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, अब आप देखें कि
एस की जो वैल्यू है वो है ए एस, एस स्टार्टिंग सिंबल है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है ए एस। अब ए एस जो है ना ये वैल्यू है किसकी, एस की। ए एस किसकी वैल्यू है, एस की। तो इस आपने ये अपनी नोटबुक पे लिख लिया है। यस सर। अब आप देखिए इसने नीचे क्या किया है, जहां जहां पे एस आ रहा था ना वहां पे ये दोबारा ए एस लिखता गया। देखिए पहले ए एस लिखा, फिर एस की जगह ए एस लिखा, फिर एस की जगह ए एस लिखा, फिर एस की जगह ए एस लिखा, फिर एस की जगह। अब मुझे बताएं कि इसमें कितने ए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी तरह जाते जाते हम कहां तक जा सकते हैं ये प्रोड्यूस करते हुए। सर हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं वैसे तो। इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, और हम अगर चाहें तो इस एस की जगह ए एस लेने की बजाय हम एस की जगह नल भी तो ले सकते हैं ना। यस सर। एस की जगह नल भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा CFG है, ये एक ऐसा CFG है जो कि क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ए स्टैटिक को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ए स्टैटिक को एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ए स्टैटिक को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आप इस नल की जगह ए लगा देंगे ना कि एस से ए प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर ये ऐसा CFG हो जाएगा जो ए प्लस को एक्सेप्ट करेगा। जो कहा क्या करेगा, ए प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें CFG जब आप बनाते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक टर्मिनल होता है और एक नॉन टर्मिनल होता है। जो कैपिटल चीजें हैं वो टर्मिनल, वो नॉन टर्मिनल होती हैं। जो कैपिटल चीजें हैं वो नॉन टर्मिनल होती हैं, जो फर्दर डिवाइड हो सकती हैं। तो इसी वजह से एस की जो वैल्यू थी ए एस, हमने क्या किया, एस की जगह ए एस ए एस ए एस पुट करते चले गए। देखिए एस की जगह ए एस, फिर ए एस, फिर ए एस, फिर ए एस, ये पुट करते चले गए। इससे क्या हुआ कि आपके पास एक पूरी स्ट्रीम, अब आप चाहें तो एक ए के बाद जो है वो नल लगा दें तो आपके पास सिर्फ एक ए जनरेट होगा, जैसे कि ए स्टैटिक के अंदर होता है। आप 2 के बाद नल लगा दें तो 2 ए आप जनरेट करेंगे, 3 के बाद नल लगा दें तो 3 ए जनरेट करेंगे, 4 के बाद नल लगा दें तो 4 ए जनरेट करेंगे, 5 के बाद नल लगा दें तो 5 ए जनरेट करेंगे, 6 के बाद नल लगा दें तो 6 ए जनरेट सर करेंगे। सिंपली कह सकते हैं कि एक ऐसा CFG है जो मिनिमम ए के और मैक्सिमम ए स्टैटिक तक वर्ड को एक्सेप्ट करता है। हाँ जी, अगर हम नल लगाएंगे तो फिर नल से लेके इन्फिनिटी तक एक्सेप्ट करेगा। अगर एस की जगह, नल की जगह हम ए लगा देंगे तो फिर एक ए से लेके इन्फिनिटी तक वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये नीचे जो मैंने आपको बताया ये सारी चीजें इसने यही दी हैं। अब इसने एक और देखें दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है एस से डबल एस, एस से ए और एस से नल। अब आप देखें कि ये एक ऐसा जो है वो CFG है जो क्या करते हैं कि एनी नंबर ऑफ एस को जनरेट करता है, यानी कि एक ए को भी जनरेट करता है, 2 ए को भी, 3 ए को भी, 4 ए को भी, 5 ए को भी, 6 ए को भी, 7 ए को भी। अब आप देखें एस से आप डायरेक्टली नल ले सकते हैं, एस से आप एक ए ले सकते हैं, एस से आप डबल एस लेके दोनों जगह ए ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें नल भी आ सकता है, एक ए भी आ सकता है, 2 ए भी आ सकता है। तो ये भी वही सब कुछ जनरेट करेगा जो ऊपर वाला CFG जनरेट कर रहा था, बस इसकी रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। उसमें मैंने कहा था ना आप ए भी ले सकते हैं, अब इसने यहाँ पे ए ले लिया है, वहां पे ए एस दिया हुआ था शुरू में, यहाँ पे डबल एस दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एक एस की जगह नल लगा देंगे या दोनों एस की जगह नल लगा देंगे तो आप फिर नल को जनरेट कर सकते हैं। एक एस की जगह आप ए जनरेट लगा दें और दूसरे एस की जगह आप नल लगा दें तो फिर आप एक ए जनरेट कर सकते हैं। अगर दोनों एस की जगह ए लगा दें तो आप 2 ए जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह एक एस की जगह, एक एस को खत्म करके एस की वैल्यू डबल एस भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए जिससे इसने प्रोड्यूस किया हुआ है। ये देखें, अब आपने क्या किया कि एक एस तो वैसे ही आ गया, दूसरे एस की जगह उसकी वैल्यू डबल एस लगा दी है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि पहले वाला एस वैसे ही रहा, दूसरे वाले एस की जगह आपने ए ले लिया, तीसरे वाले एस को वैसे ही लिखा रहने दिया। अब जो तीसरा वाला एस था उसकी जगह आपने डबल एस एस उसकी वैल्यू ले ली, पहले एस की जगह आपने नल लगा दिया, दूसरे एस की जगह आपने ए ले लिया। फिर आप किसी भी तरह से ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जिस तरह इसने लिया उस तरह आप लें। आप किसी भी तरह से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो CFG ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, मैक्सिमम ये इन्फिनिटी ए को एक्सेप्ट कर सकता है और मिनिमम ये क्या कर सकता है, नल को एक्सेप्ट कर सकता है। इतनी बात समझ आ गई आपको। और ये भी ए स्टैटिक को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये देखें ए स्टैटिक उसने बताया था, ये बिल्कुल जिस तरह मैंने पहले वाली एग्जांपल बताई थी उस तरह से दूसरी वाली एग्जांपल है। आपको यहाँ मैं एक बात बताता चलूं, जिस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते थे या फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे या TG बनाते थे और उसमें आप
डिफरेंट तरह के रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते थे। मीन के ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए जिसमें एक ए आ जाए, दो ए आ जाए, ए बी आ जाए, ए प्लस बी होल स्टेरिक आ जाए, बी स्टेरिक आ जाए, ए बी आ जाए, बी ए आ जाए। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के हम CFG भी बनाते थे, सॉरी FA भी बनाते थे, और हम रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल उसी तरह CFG के अंदर भी आप इस तरह के CFG बनाएंगे जो ए स्टेरिक को एक्सेप्ट करते हैं, जो बी स्टेरिक को एक्सेप्ट करते हैं, जो ए प्लस बी होल स्टेरिक को एक्सेप्ट करते हैं, जो इवन नंबर ऑफ एज को लेते हैं, जो ऑड नंबर ऑफ एज को लेते हैं। ये सब कुछ जितने जितने रेगुलर एक्सप्रेशन जितनी तरह के आपने बनाए हैं उस उतनी ही तरह के या उससे ज्यादा तरह के आप कॉन्टेक्स्ट CFG बना सकते हैं। ठीक है जी। अभी आप इसकी एग्जांपल, अब आप देखिए ये एक और एग्जांपल इसकी आ गई है। आप कहते हैं S से AS, S से BS, S से A और S से B। अब ये एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके अंदर नल नहीं आता। नल नहीं आता इसका मतलब है कि AS अगर आप ले लें, AS AS AS, अगर हम AS और इस A को ले लें तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन जाता है जो पहले हमने बताया था, जिसमें आप A प्लस ले सकते हैं कि मिनिमम एक दफा A आएगा और मैक्सिमम आपके पास इंफिनिटी टाइम A आएगा, तो ये A प्लस आ सकता है इसमें। इसी तरह से B प्लस आ सकता है, ये देखें BS और B, ये B प्लस आ सकता है। लेकिन अगर आप इनको कंबाइन करके देखेंगे तो इसमें A B के भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं और B A के भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो इसका पूरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, A प्लस बी होल प्लस A प्लस बी होल प्लस, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है A प्लस बी होल प्लस, जिसमें A जो है एक दफा से लेके इंफिनिटी टाइम आ सकता है, B जो है वन टाइम से लेके इंफिनिटी टाइम आ सकता है, A B के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं और B A के सारे कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। सिर्फ इसमें नल नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें वही आएंगी। तो ये जो CFG है ये आपको A प्लस बी होल प्लस के बारे में बताता है। फिर आपके पास ये एक और एग्जांपल आ गई है, लेट द टर्मिनल बी। अब इसमें टर्मिनल है A B और नॉन टर्मिनल है S X Y एंड द प्रोडक्शंस B। अब आप देखते हैं S से X, S से Y, X से नल और Y से AY, Y से BY, Y से A और Y से B। अब आप देखें बड़ी सिंपल सी बात है कि आप S से नल ले सकते हैं। इसका मतलब है कि इस CFG के अंदर नल आ सकता है, इस CFG के अंदर नल आ सकता है, शुरू में नल आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लेते हैं S की पावर Y, अब Y से क्या क्या जनरेट हो सकता है, YA, YB, YA और सिंपल YB, AY, BY और सिंपल Y से A और Y से B। अब अगर YA, YB ये आखिरी वाली चार चीजें और S से Y, इन पांच चीजों को देखें और इस वाली एग्जांपल को देखें, देखें S से, अब वहां पे क्या है, Y से AY, Y से BY, Y से A, Y से B और ऊपर क्या है S से Y। तो इसका मतलब है कि यही चीज नीचे हो रही है, सिर्फ उन्होंने क्या किया, एक टर्मिनल्स ऐड, नॉन टर्मिनल्स ऐड कर दिए कि यहाँ पे S से Y ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या किया S से Y और इस S की जगह Y लगा दिया। तो बात तो एक ही है ना, S को डायरेक्ट लिखते हैं या S से Y लिखें और फिर Y से ये सारे काम कर लें, बात तो एक ही है। तो वो क्या करेगा, जो नीचे वाला है ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये CFG, ये क्या बनाएगा, ये A प्लस बी होल स्टेरिक बनाएगा, क्योंकि नल आपको S से X और X से नल यहाँ से मिल जाता है और S से Y और बाकी जो सारी चीजें ये आपको A प्लस बी होल प्लस बताती हैं और ये X आपको नल बताता है। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, A प्लस बी होल स्टेरिक। समझ आ गई ये वाली बात सबको, ये एग्जांपल समझ आ गई है? नो सर, मैंने आपको ये बताया कि जी हाँ जी, तो क्या दोबारा रिपीट करवा दें। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें ये भी बिल्कुल ऊपर की तरह CFG है, इसमें फर्क सिर्फ ये है कि उसने क्या किया है कि S से X ले लिया, यानी कि ऊपर वाली एग्जांपल्स के अंदर उसने S से डायरेक्ट चीजें ली हुई थी। अब इसने क्या किया, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कर दी कि पहले S से X ले लिया, वो S से डायरेक्ट भी नल ले सकता था लेकिन उसने यहाँ S से X लिया और फिर X से नल ले लिया, फिर इसी तरह S से Y लिया और Y से AY, Y से BY, Y से A और Y से B ले लिया। यहाँ पे वो ऐसे भी कर सकता था कि S से नल ले लेता, फिर S से AY, S से AS, S से BS, S से A और S से B ले लेता और टोटल हमारे पास जो चीज बनती है वो A प्लस बी होल स्टेरिक हो जाती है। लेकिन उसने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए S को Y से डिनोट कर दिया और Y को फिर AY, BY, A और B से कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया, थोड़ा सा फेर के, थोड़ा सा उसने चीज को लंबा करके यहाँ पे डिफाइन किया। मतलब इसका यही है A प्लस बी होल स्टेरिक। आप समझ आ गई? यस सर। फिर ये एक और एग्जांपल आ गई है, ये देखें, ये वही वाली एग्जांपल है जो अभी आपने ऊपर किया ना, वहां पे क्या था, Y से AY, Y से BY, Y से A, Y से B और S
से नल है ना, यहाँ पे उसने यहाँ x से नल ले लिया था। अब ये भी वही बिल्कुल सेम एग्जांपल है, बस इसमें भी वही आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना, बस थोड़ा सा उसने जो है ना चेंज किया हुआ है। वो बता रहा है कि एक ही चीज डिफरेंट तरीकों से बनाई जा सकती है, एक ही चीज को आप डिफरेंट तरीकों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखें उसने बताया हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है ना। फिर उसने यहाँ पे एक और देखें सी एफ जी दिया हुआ है, ये देखें एस से एक्स डबल ए एक्स। अब एक्स से क्या बन रहा है, ए एक्स, एक्स से बी एक्स और एक्स से नल। अब आप देखिए इस एक्स की जगह ए ले सकते हैं, आप बी ले सकते हैं और नल ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि शुरू में आप ए प्लस बी होल स्टेरिक ले सकते हैं, इस एक्स की जगह आप क्या ले सकते हैं, देखिए ना यहाँ पे क्या आ सकता है, ए एक्स आ सकता है, इस एक्स की जगह ए एक्स आ सकता है और फिर एक्स की जगह बी एक्स आ सकता है, यानी कि ए बी का कॉम्बिनेशन आ सकता है। और ए एक्स की जगह फिर ए एक्स आ सकता है, फिर ए एक्स आ सकता है, यानी कि शुरू में एनी नंबर ऑफ एज आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ ए बी आ सकता है और एनी नंबर ऑफ बी ए आ सकता है। तो इसलिए ये क्या बन गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर। जहां भी आपको सी एफ जी आप आगे चैप्टर नंबर 14 तक पढ़ेंगे, जहां भी आपको ये चीज नजर आए कि आपके पास कोई नॉन टर्मिनल है, वो पहले ए के साथ है, फिर वही नॉन टर्मिनल बी के साथ है, फिर वही नॉन टर्मिनल ए कामा बी है, तो इसका मतलब है वो ए प्लस बी होल प्लस है। और अगर यहाँ पे नल है तो इसका मतलब है कि वो ए प्लस बी होल स्टेरिक है। तो जहां भी ये वाला कॉम्बिनेशन आपको रिपीट होता नजर आएगा, इसका मतलब है कि ये ए प्लस बी होल स्टेरिक या ए प्लस बी होल प्लस की बात कर रहा है। तो ये ए प्लस बी होल स्टेरिक हो गया, ये यहाँ भी ए प्लस बी होल स्टेरिक आ जाएगा, यहाँ भी ए प्लस बी होल स्टेरिक आ जाएगा और सेंटर में डबल ए आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सी एफ जी है जो कि स्टार्ट में ए प्लस बी होल स्टेरिक को जनरेट करता है, एंड में ए प्लस बी होल स्टेरिक को जनरेट करता है और सेंटर में डबल ए को जनरेट करता है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई सबको। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अगर मेरी बात आपको समझ नहीं आई तो नीचे वाली बात को देख लें, यहाँ से आपको ज्यादा बेहतर बात समझ आ जाएगी। जो इसने डेरिवेशन की हुई है ये भी यही बात समझा रहा है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ आ गया। यस सर। आप देखें एक और एग्जांपल इसने बताई है कि आपके पास टर्मिनल जो है वो ए बी हैं और आपके पास नॉन टर्मिनल जो है एस एक्स और वाई हैं। अब उसने क्या किया, एक्स वाई ले लिया शुरू में। अब देखें एक्स ए एक्स, एक्स बी एक्स, एक्स से ए, और इसी तरह से वाई से वाई ए, वाई से बी, वाई बी और वाई से ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप एक्स से भी ए ले सकते हैं और वाई से भी ए ले सकते हैं। इसका मतलब है इसमें मिनिमम क्या आएगा, डबल ए आएगा, इसमें मिनिमम क्या आएगा, डबल ए आएगा, ठीक है। मिनिमम क्या आएगा, डबल ए आएगा। अगर आप सर डायरेक्ट इसमें लेते डबल ए और ए प्लस बी का मिनिमम होल तो यही स्क्वायर। आएगा ना, मिनिमम तो यही हो सकता है ना कि एक्स की जगह आप ए ले लें और वाई की जगह आप भी ए ले लें, तो आप डायरेक्ट उसको खत्म कर सकते हैं ना पूरी तौर पे क्वेश्चन को। तो मिनिमम आप क्या ले सकते हैं, डबल ए। लेकिन आप क्या करेंगे, एक्स की जगह आप ए वाई ए एक्स लेंगे तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा, फिर वाई की जगह भी आपको ए लेना पड़ेगा, तो फिर टोटल एज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। और इसी तरह आप सर अगर ये डबल ए और ए प्लस बी का होल प्लस भी बनता है ना। नहीं, होल प्लस ए प्लस बी का होल प्लस बनेगा तो उसमें शुरू में बी आ सकता है ना, लेकिन इसके अंदर शुरू में जो है वो बी भी आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। सर ए इंटू ए प्लस बी का होल प्लस है ना, शुरू में हाँ। डबल ए आ सकता है हमारा। नहीं, शुरू में बी भी आ सकता है, ठीक है। असल में वो जो है ना वो खत्म, हमें वो ए या बी दोनों में से किसी एक पे खत्म हो सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा एंड ए के ऊपर होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये एंड हमेशा ए पे होगा। ये ऐसे हो सकता है कि ए प्लस बी का होल प्लस और फिर ए, ठीक है, ए प्लस बी का होल प्लस, वाई का भी तो ए है ना, ए तो प्लस डबल बी ए का होल प्लस और एंड में ए, ठीक है, एंड हमेशा ए पे होगा। वाई वाला ए रह जाएगा सर। स्टार्ट भी तो ए से हो सकता है ना। स्टार्ट तो ए बी दोनों से हो सकता है ना बेटे, एंड भी खैर हो सकता है दोनों से, ठीक कह रहे हो, एंड भी दोनों से हो सकता है यार। अगर वाई बी हम ले लें तो फिर ये आ जाएगा ना, ठीक है,
यही है, a प्लस बी होल प्लस ही लगता है मुझे तो। ये क्या कहता है, इसने क्या बनाया इसका देख लेते हैं। बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। इवन नंबर ऑफ ए है, आड नंबर ऑफ बीज है। ठीक है, सर कैसे पता लगेगा? चेक करो ना। सर इसको एक मिनट लिख के ना सॉल्व करते हैं, कैसे समझ आएगी। ये नीचे वाला पढ़ो ना, सर ये देखो जहां पे मेरा कर्सर है, ये देखो ये वाला। वी कैन कंक्लूड दैट starting from S, we can derive only word with a double A's in them, and all these words can be derived. For example, are derived BA, B double A, BB. Six, we know that the X part must end at the first A of the double A, and that the Y part must begin with the second A of the double A. तो ये फिर उसने बताया है कि, लेकिन नहीं, 3 दफा ए भी तो उसका आ रहा है ना। सर इसमें हमारे पास भी तो आ एनी नंबर ऑफ ए भी कर सकते हैं यार, एनी नंबर ऑफ ए भी आ सकते हैं इसके अंदर, इतनी ज्यादा कपने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, वही सर, ए प्लस बी का होल प्लस बन जाएगा एन एनी नंबर ऑफ इसको सारे कवर हो जाते हैं। इसको रहने दो एग्जांपल को ऐसी फजूल सी। अच्छा ये देखो, ये एग्जांपल इसने दी हुई है, एस से ए एस बी। एस की जगह नल आ सकता है, आप एस की जगह आप क्या ले सकते हैं, ये एस की पूरी वैल्यू है, ए एस बी 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 आप ले सकते हैं। तो इसमें ए और बी जो है वो इवन और ऑड दोनों नंबर ऑफ टाइम आ सकते हैं ना। एक ए एक भी आ सकता है, दो ए दो भी आ सकते हैं, तीन ए तीन भी आ सकते हैं, चार ए चार भी आ सकते हैं, और जब आप चाहें नल लगा के इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से, एक ए एक बी, दो ए दो बी, तीन ए तीन बी। क्या हुआ सर? स्क्रीन नहीं शो हो रही। और यार क्या करते हो थोड़ी थोड़ी देर बाद, और जब कोई नया बच्चा आता है वो यही मसला करता है। आप चेक करो। सर आ रही है। चलो ये वाली एग्जांपल है फिर है, ठीक है, ए एस बी और द। अब इसमें देखें, एक ए एक बी, दो ए दो बी, तीन ए तीन बी, चार ए चार बी, इस तरह से सारी चीजें जो है शो हो रही है। ठीक है ना, ये वाला जो सी एफ जी है, इसमें आप एक ए एक बी, ये पूरी वैल्यू है ना, ए एस बी, एस की वैल्यू है, तो एस की जगह आप क्या करेंगे, ए एस बी पूरा डालेंगे, फिर एस की जगह ए एस बी डालेंगे, तो इसमें एक वन ए वन बी, टू ए टू बी, थ्री ए थ्री बी, फोर ए फोर बी, इस तरह से सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चलता चला जाएगा। और आप इसमें नल भी ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्टेरिक, ए बी का होल स्टेरिक, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इसमें जो है ना ए और बी जो है वो सेम नंबर ऑफ टाइम आएंगे। ठीक हो गई जी, बात समझ आ गई है। ए की पावर एन बी की पावर एन, ये इसका बनेगा, ए की पावर एन और बी की पावर एन। इसी तरह से ये ए एस ए और बी एस बी, इसमें इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज आ गया। ठीक है ना जी, ये इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज के लिए बनेगा, इसमें इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज होंगे। और ये पैलिंड्रोम भी है, खैर से ये पैलिंड्रोम भी है, इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज भी है। ठीक है, इसको पैलिंड्रोम भी कह सकते हैं, इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज। ये देखिए मैंने इस तरह बताया था ना, वन ए वन, टू ए टू बीज, थ्री ए थ्री बीज,
ठीक होगी ये बात। इसी Yes. तरह से इवन पैलिंड्रोम का है, फिर ऑड पैलिंड्रोम का दे दिया इसने। ठीक होगी बात। ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे फिर। ठीक है, सारी एग्जांपल कर लेनी है इसकी। कुछ मैंने बता दिए, कुछ आपने पढ़ के करनी है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ये यहाँ से आगे नहीं करना, ये जो ट्री लिखा हुआ है ना, ट्री से आगे आपने नहीं करना। ठीक है, ये ट्री वाला सारा पार्ट आपने नहीं करना। उसके बाद ये दो कंसेप्ट हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। एक है एम्बिग्विटी वाला, ये एम्बिग्विटी वाला मैंने पढ़ाना है आपको, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ये छोटा सा टॉपिक है। और एक टोटल लैंग्वेज ट्री है इसके बाद। ये देखिए, ये टोटल लैंग्वेज ट्री है, ये दो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी आपने ऊपर जो ट्री वाली चीजें हैं वो नहीं पढ़नी। ठीक है, पहले आपने पढ़ी कि मैथ वगैरह में उसकी अब जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी एग्जांपल शुरू हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो ऑनवर्ड। ये सारे सीएफजी बनाएंगे, इनके आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने हैं कि क्या, इसी तरह से ये रेगुलर एक्सप्रेशन किए हैं, इसके आपने सीएफजी बनाने हैं। तो ये इस तरह से सारा दिया हुआ। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर भी जो है नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जनाब। जी सर। और बोल दो यार कुछ। Yes, sir. यस सर। चलो मेहरबानी यार। देखो सर, कमेंट्स में बच्चे बोलते रहते हैं। हाँ, कमेंट आ रहे हैं। सर इनके माइक ऑफ है। क्या हुआ? ओके सर। ये सो के उठे ना, कहते हैं हमारी आवाज ना सुन लें सर। वो सर एम्पलीफायर नहीं ना लगा हुआ इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Okay. इजाजत है। Yes. मेहरबानी। अल्लाह। Yes. अरे रजा मैम फरा का क्या करना है? वो यार अभी वो मैं मुनज़्ज़ा का तकरीबन आखिरी क्वेश्चन रहेगा, वो करके ना फिर मैं फर्क का क्विज देखता हूँ। हो जाएगा, यार टेंशन ना ये ले। वो सारा हो गया मैम। मैम नजा वाला तो सारा हो गया ना मैम, उसके पूछ रहा हूँ मैम फरा का। हो जाएगा, तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे। अब मैं मुनज़्ज़ा का मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, या ये है कि प्रैक्टिस भी हो जाती है ना, उसके बाद मैं फर्क का शुरू। मैम फरा का किधर गया है? आवाज़ तेरी काट रही है साउद। हेलो, अच्छा व्हाट्सएप पे यार तेरी आवाज़ नहीं आ रही।